चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को 30 मिनट के अंदर पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी से। आखिरकार मॉर्फोलॉजी होता क्या? मॉर्फोलॉजी क्या रेफर करता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जिस किसी का भी तुम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो क्या रिलेट करता है? मॉर्फोलॉजी। ओके। कार्थरीन ईसाई क्या था? रिसीव अवार्ड फॉर द वर्क ऑन द प्लांट एनाटोमी पे वर्क किया था ये कार्थरीन ईसाई। इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। हमें प्लांट दिखा, प्लांट को देखिए, हम रूट देखे भाई, प्लांट को सबसे पहले लंबी लंबी रूट देखे। तो सबसे पहले रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट तीन टाइप को देखने को मिलेगा। एक टैप रूट सिस्टम, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम, तीसरा तुम्हारा हो गया एडवेंटिनियस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम को इस तरीके से याद रखो, टीडी। हम इस चैप्टर में ना तुमको ट्रिक बताने वाला है याद करने का, किस किस तरीका से तुमको जल्दी जल्दी याद करके रखना है। ठीक। फाइब्रोस रूट सिस्टम एफएम। भाई मैं तो एफएम सुन रहा था। एडवेंटेनियस रूट सिस्टम, बाकी सारा रूट एडवेंटेनियस में आएगा। ठीक। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? रेडिकल्स होता है। तुम देखो, ये जो प्लांट है, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रेडिकल, जहाँ से रूट निकलता है। ठीक। रेडिकल गिव राइज टू द प्राइमरी रूट। रेडिकल क्या देता है तुमको? प्राइमरी रूट देता है। ओके। ठीक। प्राइमरी रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल के अंदर ग्रो करेगा। ये जो प्राइमरी रूट दिया, इनसाइड के सॉइल के अंदर ग्रो किया, इससे निकला क्या? सेकेंडरी रूट। इससे उसके बाद क्या निकला? टर्सरी रूट। ठीक। तो प्राइमरी रूट फॉर्म क्या करता है? सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट बनता है। ठीक। ये किस में मिलती है? टीडी। याद किया था अभी, टीडी डाइकोट। टैप रूट सिस्टम किस में मिलता है? डाइकोट में। ठीक। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम शॉर्ट लिव्ड होता है। ये थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है और रिप्लेस बाय द फॉर्म एट द बेस ऑफ द स्ट्रीम। प्राइमरी रूट जब शॉर्ट लाइव होता है, प्राइमरी रूट क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है और रिप्लेस बाय द रूट फ्रॉम देयर बेस ऑफ द स्टीम। कहीं देखो, स्टीम से रूट निकल जाता है, छोटा 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 छोटा। इसको क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। किसको देखने को मिलता है? मोनोकोट। एफएम में देखने को मिलता है फाइब्रस रूट सिस्टम, मोनोकोट में। ठीक। एडवेंटेनियस रूट सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हारा? रूट अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल्स। रेडिकल देखने को मिला ना अभी, यहाँ जो रेडिकल देखा, यहाँ से छोड़ के कहीं और से उगना स्टार्ट करते हुए। जैसे तुम्हारा ग्रासेज हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बनियन ट्री हो गया। इसमें क्या होता है? रूट देखो, बनियन ट्री में क्या होता है? ये बहुत बहुत बड़ा पौधा होता है। यहाँ से स्टीम से रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है, लीफ से कहीं रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है। मॉन्स्टेरा ग्रासेज में क्या होता है? अदर देन रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है तुम्हारा एडवेंटेनियस रूट सिस्टम। ठीक। ग्रासेज, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री में देखने को मिलता है। ठीक। और उसके बाद देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो इस कोने में देखो, इस कोने में टैप रूट सिस्टम यहाँ तुमको देखने को मिलता है। देखो, अब रूट का द रीजन ऑफ रूट। तीन रीजन ऑफ रूट होता है। रीजन ऑफ रूट तीन कौन कौन सा होता है? तीन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। ये क्या हो गया? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक। तो इस तरीक़ा से तुमको याद रख करके रखना है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है? सेल्स आर वेरी स्मॉल्स होता है, थिन वॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डिवाइड रैपिडली। ये रैपिडली डिवाइड करता है। ओके। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? रैपिड इलोंगेशन करेगा फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ में ये ग्रोथ करने के बाद। इलोंगेशन नाम ही से पता है तुमको। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेट करने का काम करेगा। इलोंगेट करेगा किस चीज़ को? इलोंगेट करेगा भाई, लेंथ बढ़ाएगा। इलोंगेट करके क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा। और मेचुरेशन का क्या क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब अपने आप डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के लिए सेल कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए, और थिन वॉल भी होना चाहिए, और डेंस प्रोटोप्लास्ट भी ज़्यादा होगा, तब ना भाई खाना का यूज करके सेल डिवाइड करते जाएगा डिवाइड रैपिडली। इलोंगेशन का काम वही समझ गए। रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेट करने के रीजन ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन, तीन वाला रीजन होता है। ठीक। डिफ्रेंसिएशन क्या आता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन में आता है मैच्योर हो जाता है। यहीं से क्या तुमको रूट हेयर देखने को मिलता है। कहाँ से रूट हेयर बोलेगा? रूट हेयर कहाँ से देखने को मिलता है? ये जो रूट हेयर तुम देख रहे हो, तो रूट हेयर कहाँ से देखने को मिलेगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही रूट हेयर है। ये तुमको क्या देखने को मिलता है? रूट के रूट है, ये रूट है, इसके कैप लगा रहता है। जैसे मैं भी कैप पहना हूँ ना, उसी तरीके से रूट भी कैप पहना होता है, उसको बोला जाता है रूट कैप। रूट कैप का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। रूट कैप इसलिए होता है ना, रूट में जाके मान के चलो यहाँ से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे तो सॉफ्ट पार्ट होता है रूट का, एस्मेटिक टिश्यू ग्रो कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे कुछ आ गया मान के चलो, तो ग्रो करते जाएगा तो कट कुट जाएगा। जैसे ब्लेड आ गया, कोई ऐसे मेटल आ गया, या कोई ऐसा चीज़ नुकीला आ गया जिसको डैमेज हो सकता है इसको, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना रूट कैप होता है। ठीक।
अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लिया जाता है, ठीक। सबसे पहला होता है टैप रूट सिस्टम, अभी पढ़ लिया। एडवेंटिनियस रूट सिस्टम में भी पढ़ लिए। अभी है प्रोप रूट, स्लिट रूट और निमेटोफोर्स। क्या होता है जो टैप रूट सिस्टम स्टोरेज का काम करता है, एडवेंटिनियस रूट सिस्टम भी स्टोरेज का करता है। टैप रूट सिस्टम तुमको किस चीज़ में मिलेगा, टी फॉर टैप टर्निप, टी फॉर टैप रूट सिस्टम, और कैरोट में देखने को मिला। कैरोट गाजर देखते हो ना तुम, टैप टैप टैपर की होता है। गाजर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे देखने को मिलता है ना, तो रेडिकल भी ऐसे होता है ना, गाजर भी ऐसे होता है ना, तो इसी में देखने को मिलता है, ठीक। टी फोर टर्निप, टी फोर टैप सिस्टम। एडवेंटिनियस रूट सिस्टम स्टोरेज का काम करता है, किसी में मिलता है, स्वीट पोटैटो में और एस्पेरागस। स्वीट पोटैटो जो तुम आलू अलुआ बोलते हैं हिंदी में, तो खाते हो ना, तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। ये जो वो रोटी होता है सारा, उसके अंदर ही तुम लोग रूट को ही खाते हो स्वीट पोटैटो में। एस्पेरागस जो होता है उसको तुम रोटी खाते हो। प्रॉप रूट क्या होता है, प्रॉप रूट सपोर्टिंग का काम करता है, जैसे बनियन ट्री हो गया। बनियन ट्री को का जो रूट होता है उसको प्रॉप रूट होता है। जैसे कोई स्टीम डाली होगी बनियन ट्री का, इससे रूट निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बड़ा बड़ा स्टीम से ही रूट निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक। अदर देन, तो उसको बोला जाता है तुम्हारा क्या, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है तुम्हारा प्रॉप रूट सिस्टम। ओके। स्लिट रूट सिस्टम क्या होता है, स्लिट रूट सिस्टम तुम, ये भी सपोर्टिंग का काम करता है। जैसे मेज में, शुगर कैन में तुमको देखने को मिल जाएगा स्लिट रूट सिस्टम। निमिटोफोर क्या करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, जैसे राइजोफोरा। राइजोफोरा मार्सी एरिया और हेलोफाइट्स रीजन में क्या होता है, मार्सी एरिया और जो हेलोफाइट रीजन होता है वहाँ पे टैप रूट सिस्टम बाहर निकल जाता है ग्राउंड से, एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करने लगता है। देखो इस तरीके से कुछ होता है। जो यहाँ पे मार्सी एरिया हो गया, साल्टी एरिया हो गया, इसके अंदर में तुमको ऑक्सीजन लेने का दिक्कत होगा, एयर को रिस्पिरेशन ओवरने करने में सब में दिक्कत होगा, तो इसलिए इसका कुछ रूट ना वर्टिकली अपवर्ड ऐसे ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से निकल जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार भी आया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है, याद करके रखो। निमिटोफोर किस में मिलेगा, राइजो फोरा, मार्सी एरिया और हेलोफाइट्स में रूट बाहर निकल जाता है। यहाँ से सारा ये क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सारा यहाँ से लेता है, ठीक। फंक्शन क्या होता है रूट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा पहला फंक्शन। दूसरा मिनरल का एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या करेगा, इनक्रेज करेगा, मतलब पकड़ के रखता है। रूट ही था रहता है प्लांट का जो पूरे प्लांट स्ट्रक्चर को पकड़ के रखता है। थर्ड क्या होता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, सॉरी फोर्थ। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। 5 फंक्शन होता है रूट का, ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का, एनकरेजमेंट ऑफ फूड, एनकरेजमेंट करके रखेगा, फूड स्टोरेज करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। नो अब सेकेंड पार्ट पे आ गया हम, इसमें मॉर्फोलॉजी में द स्टीम। रूट अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक। स्टीम, स्टीम क्या से डेवलप होता है, रूट होता है इससे, इसको रेडिकल बोला जाता है। ये ऊपर सूट जो एपिकल पार्ट होता है इसको बोला जाता है प्लीम्यूल्स। क्या बोला जाता है, प्लीम्यूल्स। तो प्लीम्यूल से निकलता है स्टीम, कहाँ से निकलता है, प्लीम्यूल से। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तुम्हारा हो गया, ये स्टीम हो गया, स्टीम हो गया, स्टीम हो गया। स्टीम, स्टीम भी डिवाइड होता है नोड और इंटरनोड में। देखो ये जो पार्ट होता है स्टीम के बीच में जो गांठ गांठ देखे होगे तुम सब, उसको बोला जाता है क्या, नोड। उसको क्या बोला जाता है, नोड। और बीच में जो दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटर नोड। उसको क्या बोला जाता है, इंटर नोड, इंटर नोड, ठीक। तो स्टीम क्या क्या बियर करता है, नोड और इंटर नोड बियर करता है। ओके। नोड क्या होता है, लीफ जहाँ से बॉर्न होता है उसको नोड बोला जाता है। यहाँ जो नोड दिखते हो ना, यहीं से लीफ निकलता है, यहीं से लीफ तुमको देखने को मिलेगा, यहीं से लीफ निकलते हुए तुमको देखने को मिलेगा। तो लीफ कहाँ से निकलता है, तुम्हारा नोड से देखने को मिल जाएगा। इंटरनोड क्या होता है, पोर्शन बिटवीन दो नोड, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है इंटरनोड, ठीक। स्टीम बियरिंग बर्ड, एपिकल बर्ड जो कि प्राइमरी ग्रोथ करेगा, और एक्सिलरी बर्ड जो कि ब्रांच और फ्लावरिंग, ब्रांच ब्रांच करने का काम करता है, ब्रांचिंग करने का काम और फ्लावर में हेल्प करता है। ये एक्सिलरी बर्ड दो टाइप का, स्टीम बियरिंग दो टाइप का बर्ड बियर करता है। एक होता है तुम्हारा एपिकल बर्ड, दूसरा होगा तुम्हारा एक लेटरल बर्ड। द लेटरल बर्ड जो कि क्या करेगा, एक्सिलरी बर्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक, जो कि ब्रांचिंग और या फ्लावरिंग में हेल्प करने का काम करता है। ओके। एपिकल बर्ड क्या, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। ओके। तो अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। स्टीम का मॉडिफिकेशन, स्टीम का मॉडिफिकेशन के क्या क्या मॉडिफाई होकर स्टीम क्या क्या काम करता है भाई। स्टीम तुम लोग देखते हो लगता है कि एक ही चीज़ काम करता है, लेकिन नहीं, स्टीम भी मॉडिफाई होकर बहुत सारा काम करता है। चलो देखते हैं क्या काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं जो टेंड्रिल, स्टीम का मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड, टेंड्रिल को क्या बोला जाता है, एक्सिलरी बर्ड। जो क्या काम, इसका काम होता है, क्लाइंबिंग का काम करता है। क्लाइंबिंग मतलब क्या था, जब देखो तुम लोग देखे होगे जैसे कि कुकुम्बर में, पम्पकिंस में, वाटरमेलन्स में, ग्रेपेबिनिस में, इस सब में देखे होगे में जो ऐसे ऐसे
होता है लत्ती, इसमें से ऐसे 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 निकलता है। यहाँ से तुम यदि किसी लकड़ी के सहारे होता है तो इस लकड़ी में भी ऐसे ऐसे बन जाता है। ऐसे मान लो लकड़ी रखा हो, यहाँ से निकला, ऐसे 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 इस तरीक़ा से तुमको देखने को मिल जाता है। इसको क्या बोला जाता है? टेंड्रिल बोला जाता है, जो कि क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड, इसी को बोला जाता है। एक्सिलरी बर्ड से ही टेंड्रिल निकलता है, जो किसी चीज़ क्लाइंबिंग में मतलब चढ़ने में आगे चढ़ेगा, आगे जैसे ग्रोथ करेगा तो आगे चढ़ने में हेल्प करता है ये। इसे पकड़ के स्टेबलाइज करके रखता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है, ठीक। किस किस में देखने को मिलता है? कुकुम्बर में बहुत बार क्वेश्चन है, 22 में आया, 16 में आया। पम्पकिन्स, वाटरमेलन्स, ग्रेपेविनीस, इस सब में तुमको देखने को मिल जाएगा एक्सिलरी बर्ड। तुमको दिमाग में सेट कर लो, इमेजिन करो। गाँव में तुम लोग देखे होंगे ना, जो गाँव का बच्चा होगा वो अच्छे तरीक़े से इसको अपने रिलेट कर सकता है ना इजीली। स्टीम स्वेलन स्वेलन स्टीम स्टीम यदि स्वेल हो जाता है तो क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है। जहाँ भी कहीं देख लो फूला, जैसे रूट भी हो गया था स्वेलन, तो वो क्या किया था? फूड स्टोरेज अपने अंदर किया था। स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस में देखे थे। इस तरीके से स्टीम जब स्वेलिंग हो जाता है तो ये भी फूड स्टोरेज का काम करता है। जैसे पोटैटो में जो तुम खाते हो वो क्या खाते हो? स्टीम खाते हो भाई पोटैटो को, रूट नहीं। रूट किस में? स्वीट पोटैटो जो खाते हो उसका रूट खाते हो, लेकिन पोटैटो जो खाते हो, आलू घर में खाए होगे ना, वो स्टीम खाते हो। स्टीम का ही मॉडिफाई होके पोटैटो में स्टोरेज का कहते हैं। जिंजर हो गया, ये भी तो उसका स्टीम खाते हो। तो टर्मेरिक हो गया, जमीनकंद हो गया, कोलोकोसिया हो गया। ईजी तरीका से याद करो, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया, पीजीटी, जेडसी करके याद रख सकते हो। ऐसे तो वैसे 4-5 बार पढ़े हो ना ये तो। कुछ कुछ ट्रिक है वो हम बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जाम में बार बार कन्फ्यूज होगी। ये सब तुम इजीली याद कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड रहेगा तुम्हारे दिमाग में अभी बस गया तो इसको याद रख सकते हो इजीली। थॉर्न क्या होता है? थॉर्न प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एक्सिलरी बर्ड होता है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एक्सिलरी थॉर्न भी एक्सिलरी बर्ड होता है। थॉर्न तुम लोग देखोगे ना, बहुत सारे प्लांट में ना इस टाइप का उग जाता है प्लांट में, अपने अंदर कांटा 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 टाइप का देखो। बोगेनविलियन प्लांट में देखो, ये कांटा का मॉडिफिकेशन इसलिए किया गया। ब्रोजिंग एनिमल्स जो होता है वो चरने लगते हैं, इसका पत्ता वत्ता सब खाना स्टार्ट करता है एनिमल सब आकर। इसीलिए ये ना कांटा अपने ऊपर ला लिया। अब जो खाएगा तो इसके मौत में गड़ जाएगा, मुंह में आ जाएगा, गड़ जाएगा, जिसके कारण से इसको दिक्कत होगा चरने में। सिट्रस हो गया, नींबू में देखे होंगे तो इस तरीके से होता है। बोगेनवेलिया हो गया, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सिट्रस और बोगेनवेलिया। फ्लैट जब फ्लैट स्टीम तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा तो ये क्या? फिल्लोकोलेड बोला जाएगा इसको, फाइलोकोलेड, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक। अपनसिया में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, 16 में 15 में आया क्वेश्चन। फ्लैसी या सिलेंड्रिकल स्टीम, फ्लैसी और सिलेंड्रिकल स्टीम हो जाएगा तो ये भी क्या करने का काम करता है? फोटोसिंथेटिक। यू फॉरबिया में तुमको देखने को मिलेगा। यू फॉरबिया में तुमको देखने को, एफ से पहले क्या होता है? ई आता है, क्योंकि इसमें है ना फ्लैसी में ई आता है ना, तो यू फॉरबिया ऐसे याद रख सकते हो। फोटोसिंथेसिस करता है। फिल्लोकेलाइड में ओ आता है ना, तो अपन से याद रख सकते हो। अंडरग्राउंड स्टीम रनर होता है जो स्प्रेड इनटू न्यू नेचे। अब ये क्या करता है? ऐसे ऐसे करके बहुत तेजी से ये ग्रो करता है। स्प्रेड अंडर द रनर, रनर की तरह काम करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। अंडरग्राउंड स्टीम होता है। इसमें न्यू नेचर ग्रासेज हो गया, निस्टर ग्रासेज का तुम देखोगे ना, ग्रास लगा दो देखो, 1 महीने के अंदर पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। ग्रासेज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तुम्हारा स्टीम आर्क डाउनवर्ड स्टूल बोला जाता है इसको। स्टीम आर्क डाउनवर्ड, जो स्टीम आर्क अपवर्ड था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो करता है, जैसे मिंट हो गया, जैस्मिन में। एंड लेटरल ब्रांचेस एंड रूट ऑफसेट, लेटरल ब्रांचेस ऑफ नोड फॉर्म द लीफ एंड द रूट, इसको ऑफसेट, जो कि स्प्रिट इन वाटर में स्प्रिट करने का काम करता है। जैसे पिस्टिया हो गया, इकॉर्निया हो गया, तुमको स्टीम में ये सारा चीज़ ये वाटर में तुमको देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, लेटरल अंडरग्राउंड ब्रांचेज, जैसे शकर क्या होता है? लेटरल अंडरग्राउंड ब्रांच, अंडरग्राउंड का जो ब्रांचेज अंदर नीचे जमीन के अंदर में ब्रांचेज, जैसे स्पिरिट ऑफ द प्लांट, जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, क्राइजेंथेमम। बनाना का जो देखे होंगे ना स्टीम, जमीन के अंदर होता है भाई। कहाँ होता है? जमीन के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। राइजोम हो गया, हॉरिजॉन्टल स्टीम होता है। जिंजर टर्मेरिक बनाना, जिंजर टर्मेरिक एंड बनाना, ठीक। तो ये कुछ तरीका से तुमको देखो स्ट्रक्चर भी दिखा है। रनर इतने तेजी से ग्रो करता है, इसका स्टीम होता है नीचे, इसका आर्क डाउनवर्ड की तरह चलता है स्टीम, ऐसे ऐसे चलता है ज़मीन पे। स्टोलेन हो गया, ये ग्रो होता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ग्रो होता है फिर नीचे आ जाता है। शक्कर हो गया, ये नीचे ही रहता है, इस तरीका से कुछ पड़ जाता है स्टीम। तो इस तरह का तुम याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौ देखो अब लीफ, लीफ कहाँ से डेवलप होता है? नोड से। बर्ड कर करता है
बॉड इन द लीफ, बियर करता है बॉड, ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम से। इन एक्रोपिटल ऑर्डर में पहले एक आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद तीसरा, एक्रोपिटल ऑर्डर में, ठीक। ऊपर की तरफ, बेसिपिटल में नहीं, जैसे एक्रोपिटल ऑर्डर ये हुआ, ये लीफ का निकला, इसका दूसरा निकला, इसके बाद ये तीसरा निकला, तो इस तरीक़ा से निकला। ऐसे नहीं पहला ये निकला, इसके नीचे निकल गया, ऐसे नहीं होता एक्रोपिटल ऑर्डर में, ठीक। पार्ट्स ऑफ लीफ को बाद, लीफ बेस, पेटियोल्स एंड लीफ लेमेना। देखो लीफ बेस क्या होता है, अटैच टू द स्टीम से होता है। लीफ का जो बेस होता है कहाँ से अटैच होता है, स्टीम से। नोट से निकलता है तो सबसे पहला बात होता है लीफ बेस, जहाँ के स्टीम से। मोनोकोट में तुमको सीटनिंग कवरिंग ऑफ लीफ बेस मिल जाएगा, सीटनिंग कवरिंग कवरिंग ऑफ लीफ बेस। लेगुमिनस प्लांट में पुलिविनस लीफ बेस मिल जाएगा, फूला हुआ लीफ बेस, स्वेलन लीफ बेस मिल जाएगा तुमको पुलिविनस। पेटियोल क्या होता है, होल्ड ब्लेड टू लाइट एंड फ्लटर इन विंग्स, फ्लटर इन विंग्स, होल्ड करेगा ब्लेड टू लेटर में, एंड फ्लटर इन विंग्स, विंग्स को फ्लटर करने का काम करता है। मतलब ब्लेड सारा जो ये जो पार्ट होता है तुम्हारा, ये जो रीब, रीब देखो ये रीब हो गया, ये सारा पार्ट वेन और वेनलेट जो पार्ट होता है ना, लेमाइना में ही आता है वेन और वेनलेट। पेटियोल, पेटियोल ये होता है पेटियोल तुम्हारा, देखो ये क्या होता है पेटियोल, पेटियोल ये लचीदार, पेटियोल मतलब लचीदार होता है, ये ब्लेड टू लाइट, फ्लटर विंग्स, जब हवा बहता है ना तो पत्ता हिलते रहता है, टूट के कहीं गिर जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है ना पेटियोल, इसके कारण से ये टूटता नहीं है। होल्ड टू द ब्लेड ऑफ लाइट एंड फ्लटर इन द विंग्स में, हिलने हिलाने का काम करते हैं। लेमाइना क्या होता है, जहाँ पे लीफ ब्लेड वेन और वेनलेट प्रेजेंट होता है, ये लीफ लेमाइना में होता है। टाइप्स ऑफ लीफ देख लो तुम, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होता है, लेमाइना इंसीजर और डज नॉट टच द मिड रिप, लेमाइना इंटायर या इंसीजर में डज नॉट टच मिड रिप। देखो ये तुम्हारा लीफ है, तो ये यहीं से लेमाइना इसी तरीक़ा से मिड रिप को टच नहीं करता है, मिड रिप को टच नहीं कर पाता है ये जो, ठीक। तो इसको बोला जाता है सिंपल लिप। कंपाउंड लिप में क्या आता है, इंसीजर रीचेस तक मिड रिप तक, यहाँ पे जो इंसीजर होगा ये तुम्हारा मिड रिप तक रीच कर जाएगा, तो इसको बोला जाता है लीफलेट, ठीक। अब देखो पिनेटली कंपाउंड लिप और पामेटली कंपाउंड लिप होता है। पिनेटली कंपाउंड लिप भी क्या होता है, लीफलेट ऑन द कॉमन एक्सिस, जिसको रैकिस बोला जाता है। लीफलेट एक ही एक्सिस है, कॉमन एक्सिस पे तुमको लीफलेट, छोटा छोटा लीफलेट देखने को मिल जाएगा। कॉमन एक्सिस मतलब एक ही ऐसे लाइन है, इसी पे तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक। किस में मिलता है तुम्हारा, पिनेटली कंपाउंड लिप एंड फॉर नीम, नीम में देखने को मिलता है। पामेटली, पाम पाम करके याद रखो तुम, तो किस में पामेटली लीफ आर अटैच टू द पेटियोल टिप्स, एक पेटियोल टिप है, पाम की तरह स्ट्रक्चर देखना, तो इस तरीके से तुम्हारा लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिल जाए। किस में मिलकर, सिल्क कॉटन, सिल्क ऑन कॉटन में, सिल्क कॉटन में, सिल्क और कॉटन में, ठीक। फिलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है फिलोटैक्सी, ठीक। अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है, वोलर, तीन टाइप का तुमको देखने को, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोलर। अल्टरनेट क्या होता है भाई, सिंगल लीफ अटैच एट ईच नोड, देखो इस तरह का सिंगल, एक लीफ यहाँ निकला, एक लीफ यहाँ निकला, एक लीफ यहाँ निकला, अल्टरनेट मैनर में, एक इस साइड तो एक इस साइड, ठीक। तो इसको बोला जाता है अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट ईच नोड से, अल्टरनेट मैनर में, एक इस साइड तो एक इस साइड, अल्टरनेट मैनर में तुमको निकलते हुए मिलेगा। जैसे सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, चना रोज हो गया, तुमको MSc करके याद रख सकते हो। MSc करता ना, BSc करेगा कोई नीट नहीं निकला तो MSc उसके बाद करेगा, तो M फॉर मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर और C फॉर चना रोज, तो इस तरीक़ा से याद रख सकते हो MSc। अपोजिट करता है, अपोजिट क्या होता है, पेयर ऑफ लीफ अटैच एट ईच नोड। अब पेयर ऑफ लीफ, देखो ये लीफ है, देखो अपोजिट का दिया है यहाँ पे, ये एक लीफ यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, मतलब दोनों अपोजिट मैनर में निकलेगा, एक इस साइड निकला तो एक इस साइड निकलेगा अपोजिट में। अपोजिट को कैसे याद रख सकते हो, गोरा और उसका अपोजिट क्या होता है, काला। तो गोरा मतलब गावा, काला मतलब केलोट्रोपिस, काला मतलब केलोट्रोपिस, तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। वोलर क्या होता है, मोर देन टू लीफ आर एट ईच नोड, मतलब एक ही नोड पे एक से ज़्यादा लीफ देखने को मिलेगा। जैसे एक नोड है, एक नोड है, इसी नोड पे तुमको ढेर सारा लीफ तुमको देखने को मिल जाएगा, तो इसको बोला जाता है वोलर। एल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया मतलब एक ही जगह, वोलर, अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया एग्जाम्पल है, इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मॉडिफिकेशन देखो, लीफ टेंड्रिल में, लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाएगा, लीफ भी टेंड्रिल में, स्टीम भी तुमको टेंड्रिल में होता है, लीफ टेंड्रिल क्या किसमें देखने को मिलता है,
पी में देखते हो ना, वो लीफ ही होता है जो टेंडिल ऐसे जो घुंघरीला बाल जिसका होता है ना, घुंघरीला बाल, तो ऐसे ऐसे जो देखते हैं ना पी में, मटर में, तो उसको वो स्टीम ही होता है, ये लीफ, सॉरी लीफ ही होता है ये, उसका मॉडिफिकेशन है, ठीक। लीफ स्पाइन, कैक्टस में तुमको देखने को मिला, कैक्टस देखे होंगे ना, कैक्टस का प्लांट, ये जो लीफ स्पाइन निकलता है, लीफ का जो स्पाइन निकलता है वो लीफ ही है लेकिन मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, तो इसको बोला जाता है कैक्टस लीफ स्पाइन। फ्लैसी लीफ, देखो लीफ कैसे फ्लैसी, जैसे ओनियन और गार्लिक का लीफ कैसे होता है, फ्लैसी हो जाता है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट, ये देखो ना पिचर प्लांट में कोई इंसेक्ट आया था तुरंत ये इसको बंद हो जाएगा, इसको डाइजेस्ट करने लगा। पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस होता है। इंसेक्ट को क्या कर सकता है, ये इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ठीक। फोटोसिंथेटिक पेट्यूल, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पेट्यूल। पेट्यूल भी देखो, ये लीफ तो हम लोग पढ़े थे ना, ये लीफ है, ये पेट्यूल है, यहाँ बेस में जाके अटैच होता है, नोट से जाके अटैच होता है। तो पेट्यूल भी फोटोसिंथेटिक करता है, किसमें, पेट्यूल भी फोटोसिंथेसिस करता है, किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, ठीक, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पेट्यूल ही तुमको फोटोसिंथेसिस करते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक। मेन एक्सिस रेसी, दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाएगा, रेसिमोस और काइमोस। रेसिमोस भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भाई रेस लगाओ क्या, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, आर ए, ए के रेसिमोस में ए आता है ना, आर के बाद ए आता है, तो एक्रोपिटल, एक्रोपिटल ऑर्डर में देखने को मिलेगा तुमको। एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं होता है ओल्ड एज बेस, ओल्ड एज मेन एक्सिस कंटिन्यू, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करेगा, लेकिन काइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर में, मेन एक्सिस पे ही फ्लावर हो जाता है, लेकिन इसका मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ करेगा, लेकिन इसमें मेन एक्सिस पे ही फ्लावर मिल जाता है। काइमोस मतलब बेसिपिटल ऑर्डर में, रेसिमोस एक्रोपिटल में ओल्ड एज बेस, ओल्ड क्या हो जाएगा, बेस में होगा, न्यू उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर फिर से नहीं होगा, उसके ऊपर फिर से नहीं होगा एक्रोपिटल में। ओल्ड एज टॉप, यहाँ पे क्या हो जाता है ना, ओल्ड जो ओल्ड प्लांट का जो काइमोस टाइप में जो होता है ओल्ड होगा ना, ओल्ड जो लीफ होगा वो टॉप पे होगा, उसके नीचे से ही निकलता है, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया ब्रेसिकेसी और फाबेशी फैमिली में तुमको रेसिमोस टाइप का देखने को मिल जाएगा, ठीक। और काइमोस टाइप का किसमें दिखेगा, सोलेनेसी, 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 सोलेनेसी में देखने को मिल जाएगा तुम्हारा काइमोस टाइप का। बीएफ के लिए एरेस अनलिमिटेड है, एरेसिमोस इंडिफिनिट बीएफ। ऐसे हम तुमको बता ही दिए, ट्रिक नाम में ही छुपा है भाई उसका ट्रिक, तो इजीली तरीका से याद हो सकता है। बीएफ के लिए रेसी से को हटाओ, मारो गोली। द फ्लावर, अब देखो फ्लावर की बात किया जाए, फोर वोलर तुमको देखने को मिल जाए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। फोर वोलर फ्लावर में चार, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या होता है, स्टेमन और पिस्टिल, या यूनिसेक्सुअल, स्टेमन और पिस्टिल जब दोनों प्रेजेंट होगा तो इसको बाइसेक्सुअल बोला जाएगा, यदि दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा तो उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल। अब सिमेट्री के बारे में बात कर लिया जाता है, उससे पहले बैटरी को चार्ज में लगा लेते हैं क्योंकि लैपटॉप का बैटरी हो गया है। चलो देखो, अब सिमेट्री के बारे में बात कर लिया जाता है, कौन कौन से सिमेट्री। सबसे पहले आता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक दैट इज रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल, जैकोमॉर्फिक को हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, और एसिमेट्री को काना बोलते हैं। एग्जाम्पल है सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री तुम एनिमल किंगडम में पढ़े हो, क्या होता है रेडियल सिमेट्री, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन से इसको कट किया जाए तो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। देखो एक रेडियल प्लेन से, ये रेडियस है ना, रेडियस से गुजारता हुआ एक प्लेन बनाओ तो कट गया, दो इक्वल हाफ में बढ़ गया। इस रेडियस से बनाओगे तभी देखो इस दो इक्वल हाफ से में बढ़ जाएगा। तो एक रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियस से गुजार के एक प्लेन बनाओ, उसके दो इक्वल हाफ में कट जाए, उसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। इसमें मिलेगा तुम्हारा एमसीडी मिलेगा, एमसीडी फॉर एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर चिली, डी फॉर धतूरा, किसमें मिलेगा एमसीडी, ठीक है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री, दो इक्वल हाफ में बटेगा बाय ओनली सिंगल प्लेन, एक ही ऐसा प्लेन होगा सिंगल, जैसे तुमको देखो दो इक्वल हाफ में बटेगा सिंगल प्लेन, इसी सिंगल प्लेन से काटोगे तभी तुम्हारा दो इक्वल हाफ में बटेगा। इधर से काटोगे ये पतला हो गया, मोटा हो गया, इधर से काटोगे ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो किधर से भी काटो नहीं, एक ही सिंगल प्लेन से कटेगा दो इक्वल हाफ में, उसको बोला जाता है तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री कैसे याद रखोगे इसको, पी
मटर दाने में मिलता है। गुलमोहर, केशिया, बीन, पी बीन, केशिया, पिया बीन कैसे जिएगा गुलमोहर, तो पिया पी बीन, बीन कैसे बिना मतलब बीन, कैसे मतलब केशिया, जिएगा, जिएगा गुलमोहर मतलब गुलमोहर, पिया बिन कैसे जिएगा गुलमोहर। तो इस तरीके से तुम रिमेंबर कर सकते हो। एसिमेट्रिकल में कान्हा, जिसका कोई सिमेट्री नहीं होता, ना इधर का ना उधर का, तो कान्हा, कान्हा के पास कोई सिमेट्री नहीं होगा तुमको, तो एसिमेट्रिकल में तुम कान्हा याद रख सकते हो। ठीक, इजी है भाई, थोड़ा दिमाग लगे, थोड़ा लॉजिक लगा के याद करोगे ना, बहुत इजी तरीके से याद रहेगा। ओवेरियन पोजीशन में देखो, हाइपोगाइनस ओवरी का पोजीशन, पेरीगाइनस और एपिगाइनस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरी का पोजीशन बात किया जाता है। हाइपोगाइनस क्या होता है, सुपेरियर ओवरी। पेरीगाइनस क्या होता है, इन्फेरियर, हाफ इन्फेरियर ओवरी। एपिगाइनस क्या होता है, इन्फेरियर ओवरी। ठीक, सुपेरियर ओवरी क्या होता है तुम्हारा, जैसे किसी को मिलेगा मस्टर्ड, चना रोज एंड ब्रिंजल में तुमको देखने को मिलेगा सुपेरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस मतलब हाइपोगाइनस सुपेरियर ओवरी। ठीक, एमसीबी में देखने को मस्टर्ड, चना रोज एंड ब्रिंजल, मस्टर्ड, चना रोज एंड ब्रिंजल में हाइपोगाइनस सुपेरियर ओवरी, एमसीबी, एमसीबी। ठीक, एंड पेरीगाइनस में किसी मिलेगा तुम्हारा हाफ इन्फेरियर, दैट इज प्लम, पीच एंड रोज। प्लम, पीच एंड रोज, प्लम, पीच एंड रोज में तुम पेरीगाइनस, पीच से स्टार्ट करो, प्लम, उसके बाद पीच, उसके बाद रोज। ठीक, एपिगाइनस कंडीशन क्या होता है, गुआवा एंड कुकुम्बर में तुमको देखेगा इन्फेरियर ऑफ एपी। एपिगाइनस मतलब एपिगाइनस, गाइनोसियम क्या रहेगा, ऊपर रहेगा तुम्हारा एपिगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस क्या हो जाएगा, हाफ इन्फेरियर, हाफ सुपेरियर हो सकता है पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होगा, सुपेरियर ओवरी, ओवरी क्या होगा, सुपेरियर होगा। ठीक, ओवरी क्या होगा, ऊपर में होगा, गाइनोसियम से ओवर। ठीक, एपिगाइनस मतलब इन्फेरियर ओवरी, एपी मतलब इन्फेरियर। जब देखो ई पहले आता है ना, तो इन्फेरियर, इन्फेरियर ई से ऐसे भी याद रख सकता है। ई देखो, ई वर्ड जो है वो किस तरीका से प्रोनाउंसिएट करेगा, ई फॉर इन्फेरियर, और ई में थोड़ा रिलेशन है ना, तो इसको इस तरीके से याद है, इन्फेरियर ऑफ एपिगैनस। हाइपोगैनस, हाइपो में ई, इन्फेरियर से हाइपो का क्या लेना देना, कुछ नहीं होता है। तो हाइपोगैनस में क्या होता है, सुपेरियर ओवरी होता है। ठीक, एमसीबी का एग्जांपल, एमसीबी का एग्जांपल में तुम याद कर सकते हो। ओके, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देखो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो पार्ट्स होता है, कैलिक्स को सेपल बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोला जाता है। जो ग्रीन होता है प्रोटेक्टेड बर्ड होता है गैमोसेप्लस, और पोलीसेप्लस। गैमोसेप्लस जब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब फ्री होगा सेपल्स तो पोलीसेप्लस बोला जाएगा, जब सेपल्स फ्री नहीं जुड़ा होगा, ज्वाइंट होगा, तो गैमोसेप्लस कंडीशन बना जाएगा। कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, बहुत सारा पेटल मिलता है तो कोरोला बनता है। इसी तरह का बहुत सारा सेपल मिलता है तो कैलिक्स बनता है। अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है जो पेटल्स, क्या होता है तुम्हारा जो रंग बिरंगा कलर वाला जो पार्ट दिखता है ना फ्लावर का, उसको बोला जाता है पेटल, जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। सेपल्स का काम करता है, ग्रीन होता है जो प्रोटेक्टेड करता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। गेमोपेटलस एंड पोलीपेटलस, जब पोटल फ्री होगा तो गेमोपेटलस, जब पोटल पेटल अटैच होगा तो गैमोसेप्लस बोला जाएगा। इन लिली में देखने को मिलता है। कैलिक्स प्लस कोरोला दोनों रहेगा तो उसमें उसको बोला जाएगा पेरियंथ। कैलिक्स प्लस कोरोना दोनों को मिला क्या बोल जाता है, पेरियंथ, पेरियंथ कंडीशन। ना देखो एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एस्टिवेशन में भर भर के देखो, 23 में क्वेश्चन आया, 10 में क्वेश्चन आया, 14 में क्वेश्चन आया, 22 में क्वेश्चन आया, भर भर के क्वेश्चन आए हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वैक्सिलरी और पेप्लियोनेशी एस्टिवेशन। इजी वीजी तरीका से तुम लोग को याद करना है। वॉल्वेट, वॉल्वेट क्या होता है, मार्जिन डू नॉट टच, डू नॉट ओवरलैप। देखो मार्जिन है, एक मार्जिन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं करता वॉल्वेट। किसी में मिलता है वीसी में मिलता है वॉल्वेट, किसी में मिलेगा वीसी, 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 वीसी मतलब वेलोट्रो। वॉल्वेट किसी में मिलता है वीसी मतलब काला वॉल्वेट। देखो काला वॉल्वेट मतलब देखते हो ना, जो नीचे बिछाया जाता है ठंडी में दरी, तो काला वॉल्वेट है तुम्हारा ये वीसी। किलोट्रॉप इसमें देखने को मिलता है। ठीक, इस प्रकार का तुमको देखने को मिलेगा तुम्हारा वॉल्वेट कंडीशन। ट्विस्टेड कंडीशन क्या होता है, ट्विस्टेड कंडीशन क्या रहा होता है, वन मार्जिन ओवरलैप नेक्स्ट, एक मार्जिन एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। देखो से ये है, एक पे ओवरलैप करता है, ये इस पे करता है, एक इस पे करता है,
फिर ये इस पे करेगा, फिर ये इस पे करेगा, तो एक दूसरे पे क्या करता है, एक ओवरलैप करने का काम करता है। ओवरलैप देखो, ओवरलैपिंग का काम कर रहा है। ओवरलैपिंग एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है, ये नहीं दिया, ठीक। इसका किस में मिला, ट्विस्टेड। चाइना में एक लेडीज था, उसके पास ट्विन कोड था। चाइना, चाइना लेडीज हैज ट्विन कोट। चाइना, चाइना रोज लेडीज, लेडीज फिंगर, ट्विन मतलब क्या, चाइना ट्विन, ट्विन से कुछ नहीं, कोट मतलब कॉटन, ठीक। ट्विस्टेड, ट्विन से याद जा सकते हो, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब वो सिर्फ कॉटन। चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, इसी तरीके से याद। तो चाइना लेडीज ने कॉटन का फिंगर ट्विस्ट किया, तो ये भी याद कर सकते हो तुम। चाइना लेडीज ने कॉटन का फिंगर ट्विस्ट किया, या चाइना लेडीज हैज ट्विन कोट, याद रख सकते हो, ठीक है। इम्ब्रिकेट क्या होता है, ओवरलैप इन इरेगुलर मैनर। इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करता है, इसमें इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करता है। जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो ओवर इरेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग तुमको देखने को मिलेगा, ठीक। केसीआर गुलमेहर में, इम्ब्रिकेट में, किसमें, पी बिन केसीआर गुलमोहर, केसीआर गुलमोहर में तुमको देखने को मिलेगा। ई पियाबिन, पियाबिन मिलेगा वॉल्वेट, दैट इज पेप्लियोनेसी में। पियाबिन कैसे जिएगा गुलमोहर, तो पी और बीन में देखने को मिल जाएगा तुम्हारा वैक्सिलरी, पेप्लियोनेसी में, और इम्ब्रिकेट में केसी और गुलमोहर देखने को मिल जाएगा, ठीक। लार्जेस्ट पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, ओवरलैप दो लेटरल पेटल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी, देखो जो जो लार्जेस्ट पेटल होता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक। ओवरलैपिंग दो ओवरलैपिंग पेटल्स होता है उसको बोला जाता है विंग्स, ठीक। और नीचे वाला जो छोटा पेटल होता है उसको बोला जाता है कील्स। एंड द विच ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट, इसको कील्स, दो स्मॉलेस्ट जो पेटल देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, कील्स। एग्जाम्पल हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है। पी और बीन्स डांस कर लो आप, उलझ धुल जाएंगे, तो ये नहीं याद रखना, इसे रखना कि पिया बिन कैसे जिएगा गुलमोहर, पी और बिन आ जाएगा तुम्हारा एक्सिलरी में, और केसीआर गुलमोहर आ जाएगा इम्ब्रिकेट में, जो कि ओवरलैपिंग इरेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग होता है। इसमें याद रखना स्टैंडर्ड क्या होता है, लार्जेस्ट पेटल को स्टैंडर्ड बोला जाता है, और जो लेटरल साइड वाला विंग्स बोला जाता है, एंड ओवरलैपिंग जो स्मॉलेस्ट होता है इसको बोला जाता है कील, कांटी नहीं कील, ठीक। अब देख लो तुम एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को स्टेमन, स्टेमन को क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एपीपेटलस, एपीफाइलस, एपी से पेटलस, एपीफाइलस। एपीपेटलस क्या होता है, अटैच टू द पेटल। जब स्टेमन पेटल से अटैच होता है, स्टेमन क्या होगा, स्टेमन, स्टेमन, स्टेमन पेटल से अटैच होगा तो उसको बोला जाएगा एपीपेटलस कंडीशन, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया ब्रिंजल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखो। एपीफाइलस क्या होगा, जब स्टेमन अटैच होगा पेरियंथ से। पेरियंथ अभी पढ़ के आते, पेरियंथ क्या होता है, कैलिक्स प्लस कोरोला दोनों को मिला के बोलते हैं पेरियंथ, ठीक। तो इसके किस में देखने को मिलेगा, लिली में देखने को मिलेगा। कहाँ, लिली में। क्वेश्चन आया है भाई, 19 में आया, 22 में आया, तो 22 में आया है, 20 में आया है, भर भर के क्वेश्चन आया है। मोनोएडल्फस क्या होता है, वन बंडल, जब स्टेमन सिंगल बंडल में अरेंज होता है इसको बोलते हैं मोनोएडल्फस, चाइना रोज में देखने को मिलता है। डाएडल्फस क्या होता है, स्टेमन दो बंडल में अरेंज हुआ तो इसको डाएडल्फस में, जैसे पी में देखने को मिलेगा। डीपी तुम लोग सब जानते हो, डीपी लगाते हो तो डाएडल्फस पी में देखने को मिल सकेगा। एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल सब जानते हो, तो मोनोएडल्फस तुम्हारा चाइना रोज में देखने को मिल जाएगा। एपीफाइलस कंडीशन लिली याद रखो, एपीपेटलस कंडीशन में ब्रिंजल याद रखो, ठीक। पॉलीएडल्फस कंडीशन तो मोर देन दो बंडल में अरेंज हुआ, सिट्रस, सिट्रस, सिट्रस में देखो ऐसे 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 ढेर सारा बंडल में अरेंज होता है, उसको बोला जाता है सिट्रस। पॉलीएडल्फस कंडीशन। वेरिएशन इन लेंथ, साल्विया एंड मस्टर्ड, तुमको वेरिएशन स्टेमन का जो लेंथ है वेरिएबल दिखेगा किस किस में, साल्विया एंड मस्टर्ड। ये जो है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ा जाए। एपीपेटलस कंडीशन मतलब स्टेमन पेटल से अटैच होगा, किस में मिलेगा, ब्रिंजल में मिलेगा, ठीक। एपीफाइलस कंडीशन स्टेमन पेरियन से अटैच होगा, किस में मिलेगा, लिली में मिलेगा। मोनोएडल्फस स्टेमन सिंगल बंडल में अटैच होगा, मोनोएडल्फस चैनरो, एमसी, एमसी मोनोएडल्फस चैनरोज में। डीपी डायडल्फस स्टेमन दो बंडल में अरेंज होगा, पी में मिलेगा। पोलीएडल्फस दो से ज़्यादा बंडल में होगा, उसको सिट्रस, सिट्रस फ्रूट में देखने को मिल जाएगा। पीसी याद रख सकते हो ऐसे तुम, पीसी
याद रख सकते हो, ठीक। पोलियोडल वेरिएशन इन लेंथ, साल्विया और मस्टर्ड में तुमको लेंथ का वेरिएबल तुमको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो गाइनेसियम, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिनकार्पस फ्यूज्ड होगा, मस्टर्ड हो गया टोमेटो में। सिनकार्पस मतलब फ्यूज होता है, एपोकार्पस एपो मतलब फ्री होता है, फ्री होगा, तो इसको इसमें मिलेगा लोटस एंड रोज, लोटस एंड रोज में। सिनकार्पस गाइनोसियम किसमें मिलेगा, मस्टर्ड और टोमेटो में, जो कि फ्यूज होता है, ठीक। मस्टर्ड एंड टोमेटो। इसका देखो मेरीगोल्ड, रिज अलोंग द सूचर, रिज अलोंग द सूचर, सूचर के अलोंग तुमको तुमको रिज देखने को मिल जाएगा मैरीगोल्ड में, ठीक। जिसका एग्जांपल हो गया पी, पी 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 एग्जांपल हो गया मार्जिनल, मार्जिनल सॉरी यार, मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जांपल कौन हो गया, पी, पीएम करके याद रख लो, मार्जिनल का एग्जांपल हो गया पी, ठीक। एक्साइल का एग्जांपल हो गया चाइना रोज, सॉरी एक्साइल का एग्जांपल हो गया चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। एक्साइल इस तरीक़ा से देखने को मिलेगा तुमको, ठीक। पेरी पेराइटल, पेराइटल में इनर वॉल क्या होता है, फॉल्स सेप्टम है हाईलाइटेड बाय ग्रीन, फॉल्स सेप्टम तुमको देखने को मिलेगा पेराइटल में, ठीक। मस्टर्ड हो गया आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में तुमको फॉल्स सेप्टम देखने को मिलेगा पेराइटल। फ्री सेंट्रल, फ्री घूम रहा है डायन की तलाश, फ्री सेंट्रल और डायंथस, तुम्हारा फ्री सेंट्रल और डायंथस तुम्हारा किस में देखने को मिल जाएगा, तुम्हारा फ्री सेंट्रल और डायंथस, फ्री सेंट्रल में किस में मिल जाएगा, डायंथस में। सेंट्रल क्या होता है, एक्सिस फ्री होता है। बेसल में बेस ऑफ द रॉयल सनफ्लावर में देखने को मिल जाएगा। मार्जिनल किस में देखने को मिल जाएगा, पी में। एक्साइल कंडीशन किस में देखने को मिल जाएगा, तुम्हारा चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में एक्साइल कंडीशन होता है। पेराइटल कंडीशन किसमें, फॉल्स सेप्टम, इसमें क्या होता है पेराइटल में फॉल्स सेप्टम और रेप्टम बनता है, ठीक। मस्टर्ड और आर्जिमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन में, ठीक। फ्री सेंटर तुम्हारा डायंथस में, बेसल तुम्हारा फ्रूट में। अब देखो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, राइप ओवरी, ओवरी जो पका हुआ ओवरी बोला जाता है, जो ओवरी पका हुआ ओवरी को बोला जाता है, रैपेन ओवरी को फ्रूट बोला जाता है। फ्रूट, रैपेन ओवरी को क्या बोला जाता है, फ्रूट। और उसका वाल, जो फ्रूट का वाल जो होता है उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्प, वाल को पेरिकार्प, ठीक है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जिसमें तुम्हारा फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मतलब सीड का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ में जिसमें पार्थेनोकार्पिक प्लांट है उसमें सीड नहीं मिलेगा। बनाना में सीड मिलती है तुमको, नहीं थी, ये क्या है तुम्हारा पार्थेनोकार्पिक प्लांट, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, बिना फर्टिलाइजेशन का ही बन जाता है भाई फ्रूट, सीड, सॉरी फ्रूट्स। फ्लैसी फ्रूट, फ्लैसी फ्रूट कौन कौन सा होगा, सबसे पहला आता है मैंगो, कोकोनट, ड्रूप। अब बताते पेरिकार्प क्या होता है, एपिकार्प प्लस मीजोकार्प प्लस इंडोकार्प। ये जो फ्रूट का जो वाल्व होता है वो फ्रूट का वाल होता है, पेरिकार्प बोला जाता है। किसी से मिला होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प से मिलकर बना होता है। मैंगो में क्या होता है, एपिकार्प थिन होता है, मीजोकार्प इडेबल होता है एंड इंडोकार्प स्टोनी हार्ड होता है। देखो आम, आम का गाठी एपिकार्प कैसे होगा, थिन पतला, जब छिलका निकालते हो छिलका कैसे होता है, पतला। उसके अंदर में क्या होता है, पूरा गुद्दा छोटा सा क्या होता है, इसमें गुठली होता है, इसको बोला जाता है इंडोकार्प। जो अंदर वाला जो माल होता है उसको बोला जाता है मीजोकार्प, मीजोकार्प। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है एपीकार्प, 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 ठीक। ये फ्रूट का वाल हो गया मैंगो। कोकोनट में क्या होता है, मीजोकार्प, जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। जो बीच वाला जो मीजोकार्प, जो कोकोनट खाए हो ऊपर होता है छिलका होता है, उसके बाद फाइब्रस लेयर होता है मीजोकार्प, उसके अंदर में तुमको फ्रूट देखने को मिलता है। इसका जो इंडोकार्प होता है उसमें खाने वाला होता है, ठीक। इसका जो बीच वाला होता है मीजोकार्प ना, इसका क्या से होता है, स्टोनी होता है, सॉरी फाइब्रस होता है, फाइब्रस, ठीक। ड्रू फ्रूट क्या होता है, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी, भाई इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आएगा इससे। ड्रूप क्या होता है, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी, रट्टा मार लो इसको भाई, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी इज कॉल्ड ड्रूप। वन सीडेड मतलब एक ही सीड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड क्या होता है, देखो अब सीड के बारे में पढ़ लो। डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड, डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड। सीड कोट हो गया, एम्ब्रायो हो गया, और ये सीड कोट क्या होता है, एम्ब्रायो क्या होता है, ये सारा चीज़ तुमको। डैकोट सीड देख लो, डैकोट सीड में सीड कोट कैसा होता है, टेस्टा, टेगमा को। सीड कोट को क्या बोला जाता है, टेस्टा या टेगमा। हाइलम और माइक्रोपाइल सीड कोट में तुमको देखने को मिलेगा, ठीक। मोनोकोट सीड में तुमको एलुरोन लेयर देखने का, एलुरोन लेयर क्या होता है, प्रोटीनियस होता है, प्रोटीनियस लेयर को क्या बोला जाता है,
लो एल्यूलोलियल एलुरोलिया, ठीक। ऐसे याद है, मजाक कर रहा था, याद करवाने के लिए किया था। एलुरोलियर क्या होता है, प्रोटीनियस होता है, ठीक। सीड कोड क्या होता है, टेस्टा और टेगमा, हाइलम और माइक्रोपाइल तुमको सीड कोड में ऊपर में देखने को मिल जाए। इम्ब्रायो एक्सिस कोटिलीडोन रेडिकल्स एंड प्लीम्यूस में तुमको इम्ब्रायो के अंदर देखने को। इंडो एस्पर्म नॉन इंडो एस्पर्म, इंडो एस्पर्म किस में मिलेगा, केस्टर्ड में। नॉन इंडो एस्पर्म किस में, बीन्स ग्राम्स एंड पी में। बीन्स ग्राम्स एंड पी में तुम्हारा नॉन इंडो एस्पर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक। मोनोकोट में क्या होता है, एलुलोन रियल एस्कुलेटन क्या होता है, सील्ड सेप कोटिलीडोन, जो कोटिलीडोन है सील्ड सूखा जाता है उसको बोला जाता है एस्कुलेटेन स्क्लूटन। और कोलिप्टाइल एंड कोलिराइजा, कोलिप्टाइल और कोलिराइजा, कोलिप्टाइल्स को क्या बोला जाता है, प्लीम्यूस, कोलिराइजा क्या बोला जाता है, रेडिकल्स। ये भर भर के एग्जाम्पल आता है, ये हो गया इंडोडर्मिस, ये इसका स्क्यूलेटम, ये हो गया कोलिप्टाइल, ये हो गया प्लीम्यूस, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया कोलिराइजा, ठीक। कोलियोराइजा प्लीम्यूस ऊपर, रेडिकल्स बीच में, प्लीम्यूस के ऊपर हो गया कोलिप्टाइल्स, रेडिकल के नीचे हो गया तुम्हारा कोलियोराइजा। ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा इंडोडर्मिस, ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा स्क्यूलेटन, ठीक। इंडोडर्मिस में तुम्हारा इंडोस्पर्म नॉन इंडोस्पर्मिक मिलता है। इंडोस्पर्मिक में याद रखो केस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉन इंडोस्पर्मिक में पी बीन ग्राम ये सब तुम्हारा नॉन इंडोस्पर्मिक है, ठीक। अब देखो फैमिली, प्लांट फैमिली कंपेयर टू स्टैंडर्ड, प्लांट फैमिली इंपॉर्टेंट है, फाबेशी, सोलेनेशी, लिलिएशी। फाबेशी का देखो तुम इन्फ्लोरेसेंस के बात किया तो रेसिमोस टाइप जैगोमॉर्फिक मिलेगा तुमको। इसका सोलेनेसी का काइमोस टाइप, सोलेटरी या एक्सिलरी टाइप का, ये भी सोलेटरी मिलता है या काइमोस, सोलेटरी या काइमोस टाइप का। फ्लावर देख लो, फाबेसी में तुमका एग्जाम्पल इसका देख लो, एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, एग्जाम्पल से इसका सबका रिलेट कर सकते हो टीम, ठीक है। फाबेसी में तुम्हारा कौन कौन सा आ जाएगा, जितना दलहन फैमिली है वो तुम्हारा आ जाएगा, बीन्स, पी, फाबेसी में आ जाएगा। सोलेनेसी में क्या आ जाएगा तुम्हारा, पोटैटो हो गया ये सब। लिलिएसी में क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिलिएसी में लिली 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 वाला जितना फैमिली आता है ना वो आता है इसमें। टुलिप हो गया, लिली वाला फैमिली, लिली वाला फैमिली सब आ जाएगा, ठीक। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल होता है, जागोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस इसका बाइसेक्सुअल होता है लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक होता है। सोलेनेसी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन ये भी पेंटामेरस होता है, ठीक। ये भी बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ट्राई कार्पेडी होता है, सिनकार्पस, ट्राई कार्पलरी सिन, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक तुमको ये देखने को मिलेगा, ये दोनों एक्टिनोमॉर्फिक है। ये जागो फाबेसी तुमको जागोमॉर्फिक देखने को मिलता है। जागो एक्टिनोमॉर्फिक कैसे याद रखा था, एक्टिनोमॉर्फिक और जागोमॉर्फिक, जागोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक बायलेटरल, जागोमॉर्फिक कौन सा सिमेट्री अभी पढ़ा था ना, याद करो सब फटाफट याद करो। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, जागोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री। तो इस तरीक़े से तुम याद रिमेंबर करके रख सकते हो। इसका कैलिक्स और कोरोला बात किया जाता है तो कैसे होता है, गेमोसेप्लस वैक्सिलिडी होता है। इसका क्या होता है, सोलेनेसी का वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। और इसका कैसे होता है तुम्हारा कौन सा, लिलिएसी फैमिली कैसा होता है तुम्हारा, एपीपेटलस कंडीशन होता है। इसका भी एपीपेटलस कंडीशन है। इसका डायडहेल्पस कंडीशन तुमको पी में मिलता है, डायडहेल्पस। डीपी याद किए थे, डी और पी, डीपी याद किए थे ना इसमें। वैक्सिलरी एसी याद किए थे ना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एस्टिवेशन वैक्सिलरी तुम्हारा याद किए थे ना इसमें। भाई जो एक याद रख लो, एग्जाम्पल इसका याद रखो, पल्सेज हो गया, सोयाबीन हो गया, उससे सारा रिलेशन तुम निकाल सकते हो। क्या किस में मिलता है, गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी देखने को मिलता है। इसमें सोलेनेसियम में बाई कार्पिलरी सुपेरियर ओवरी, जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, टोबैको हो गया, पिटूनिया हो गया, सुगंधा हो गया, इस टाइप में तुम्हारा बाई कार्पिलरी सुपेरियर ओवरी देखने को मिलता है। इसमें ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रूट क्या होता है, लेग्यूम्स नॉन इंडोमॉर्फिक, ये बेरी हो गया, कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, बेरी या कैप्सूल टाइप का, जो कैसे होता है, इंडोस्पर्मिक होता है। ये भी कैप्सूल टाइप में देखने को मिलेगा, ये भी कैसे होता है, इंडोस्पर्मिक होता है, ठीक। ये क्या हुआ, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल्स, कैलिक्स 5, कोरोला 1+2+2 अरेंजमेंट होता है। एंड्रोसियम 9 फ्यूज़ होता है, +1 एक फ्यूज़ नहीं होता, गाइनोसियम एक होता है, ठीक। ये सोलेनेसी फैमिली में क्या हो जाएगा, इस सोलेनेसी फैमिली कैसे याद होगा, 555 होगा।
एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स 5, कोरोला 5, फ्यूज दोनों, एंड्रोसियम 5, गाइनोसियम तुमको 2 देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, लिली फैमिली में ब्रेक्ट मिलेगा, ब्रेक्ट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पैग लगेगा, PAG, पैग पैग लगाता है, क्या लगाता है, पैग लगाता है। लिलियसी फैमिली क्या लगाता है, पैग, 3 3 3 3 देखने को मिलेगा और पैग लगाएगा। ठीक, कैलिक्स कोरोला के बदला क्या होगा, पेरियंथ, यहाँ पे फ्यूज होता है ना कैलिक्स कोरोला। एंड्रोसियम 3+3, गाइनोसियम भी क्या होगा, फ्यूज होगा 3। ठीक, इसका याद रखो, टुलिप हो गया, लोआय हो गया, एस्पेरागस हो गया, कोल्चिसिन हो गया, टुलिप, अल्वाय, अल्वाय एंड कोल्चिसिन, इस सब का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था, इसीलिए ना इसको रिमेंबर करके सारा को रखना होगा। इसका तो पढ़े हो, टोमेटो का, टोबैको का, पोटैटो का, चिली का, तो इसको तो रिलेट कर सकते हो, इसको भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन इसको जल्दी रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको रिमेंबर करके रखना है। ठीक, न्यूली कुछ कुछ न्यूली एडेड फैमिली हमारे एनसीईआरटी में दिया है, जैसे पोएसी हो गया, ग्राम फैमिली, स्ट्रेशी हो गया तुम्हारा, कंपोजिटी फैमिली, ब्रेसिएसी हो गया, जैसे क्रूसीफेरस फैमिली। इसका जो फ्लावर देखोगे, इसका सबसे पहले एग्जांपल देखो, पोएसी का किस कौन सा एग्जांपल होगा, वीट आ गया, मेज आ गया, शुगर कैन आ जाता है। स्ट्रेसी फैमिली कंपोजिटी फैमिली होता है, सनफ्लावर आ गया, मेरीगोल्ड आ गया, तो इसका ये एग्जांपल आ जाता है। ठीक, इसमें देखो, उसके बाद इसको देखो, ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन आता है, मस्टर्ड आता है, एंड रेडिस, मस्टर्ड और रेडिस आ जाता है। ठीक, इसका फ्लावर देखो तुम, पोएसी फैमिली ट्राइमेरस बाइसेक्सुअल, स्ट्रेसी फैमिली में पेंटामेरस बाइसेक्सुअल, ब्रेसिकेसी बिफोर बाइसेक्सुअल और टेट्रामेरस, बाइसेक्सुअल और टेट्रामेरस। ठीक, बाइसेक्सुअल और टेट्रामेरस, ये भी बाइसेक्सुअल, सब बाइसेक्सुअल है, लेकिन पोएसी कैसा है, ट्राइमेरस है, स्ट्रेसी क्या है, पेंटामेरस है, और क्रूसीफेरी भी क्या है, टेट्रामेरस है, सब अलग अलग है। ठीक, सिमेट्री बात किया था, जैगोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक और ये एक्टिनोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें पोएसी में जैगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, स्ट्रेसी में जैगोमॉर्फिक कभी कभी और एक्टिनोमॉर्फिक भी दोनों देखने को मिलता है। ब्रेसिकेसी में तुमको एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिल जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस की बात किया जाएगा तो रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, इसमें भी रेसिमोस टाइप, इसमें तीनों में तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप में ही मिलेगा। ठीक, मतलब एक्रोपिटल रेसिमोस क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। ओवरी या प्लेसेंटा कैसे होता है, हाइपोगाइनस बेसल, हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होता है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस और एपीगाइनस, हाइपोगाइनस और एपीगाइनस से पढ़ा था। हाइपोगाइनस क्या होता है, गाइनोसियम नीचे होता है, एपीगाइनस में गाइनोसियम ऊपर होता है। ये पढ़े वो सही है या गलत है, हमको लग नहीं रहा है ये सही है, हमको लग रहा है ये तो गलत है। हाइपोगाइनस और एपीगाइनस, देखो इसी सब में कन्फ्यूजन होता है। यदि यही सब सारा चीज़ तुम अच्छे से दिमाग में सेट कर लोगे ना, तभी होता है। हाइपोगाइनस क्या होता है, गैनोसियम ऊपर होता है, उसके नीचे में होता है ये। एपीगैनस में कैसा होता है, एपी मतलब क्या होता है, इन्फेरियर ओवरी, ओवरी तुम्हारा इन्फेरियर देखने को मिलेगा, एपी इन्फेरियर, एपी इन्फेरियर गैनस, एपी इन्फेरियर, इन्फेरियर ओवरी किस में मिलेगा, एपी गैनस में। देखो तभी तुमको बताया था किस तरीक़ा से रिमेम्बर करके रखना है। ठीक, एपीगाइनस ये तुम्हारा क्या, एपीगाइनस इन्फेरियर हो गई, ये एपीगाइनस हो गया, ये हाइपोगाइनस हो गया। ठीक, एपीगाइनस बेसल टाइप में देखने, एपीगाइनस और बेसल देखेगा स्ट्रेसी फैमिली में। ब्रेसिकेसी में हाइपोगाइनस, पेराइटल जो फॉल सेप्टम, पेराइटल में क्या होता है, पेराइटल क्या होता है, फॉल सेप्टम देखने को मिल जाता है। ठीक, हाइपोगाइनस मतलब सुपेरियर ओवरी, ओवरी क्या होगा, सुपेरियर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम्हारा हाइपोगाइनस में देखने को मिलेगा। ठीक, एपीगाइनस में कौन सा, एपी इन्फेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी देखने को मिलेगा। ठीक, एपीगाइनस में। एंड्रोसियम देखो, ये पोली एंड्रस होता है, मतलब बहुत सारा एंड्रोसियम देखो, सीन एंड्रस होगा, ये टेट्रा डायनामस होगा, टेट्रा डायनामस 2+4 के अरेंजमेंट होगा। ठीक, फ्रूट्स देखो, ये कैरियोप्सिस ग्रान हो गया, ये सिप्सेला और सिकुला, सिक्वेला, सिक्वेला एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो भाई, फ्रूट से भी आ सकता है। क्रायोप्सिस हो सकता है तुमको देखने को मिलेगा पोएसी फैमिली में, और स्ट्रेसी फैमिली में सिप्सेला देखने को मिल सकता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में सिलिकुआ देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल तो अभी हम पढ़ाई दिए हैं। अब देखो इसका डाइकोट मोनोकोट सीड, डाइकोट मोनोकोट सीड पढ़ लो।
स्ट्रेसी, क्राप्सिस, डिस्क फ्लोरेट, डाइकोट मोनोकोट सीड, कैलिक्स आर द सब बाय हेयर पेपर्स और स्केल्स। ये देखो ना, स्केल्स और हेयर्स टाइप को देखने को मिलते हैं स्ट्रेसी फैमिली में। कॉमनली कॉल द ग्रेन, क्रॉप्सिस, क्रैप्सिस को कॉमनली क्या बोला जाता है, ग्रेन बोला जाता है। फिदरी स्टिग्मा और सीरियल्स में देखने को मिलेगा ये। डिस्क फ्लोरेट कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, 5 पेटल्स, पेपर्स बोला जाता है, 5 पेटल्स को पेपर्स। रे फ्लोरिट क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर को रे फ्लोरिट। दो टाइप का, डिस्क फ्लोरिट, रे फ्लोरिट। डिस्क फ्लोरिट एक्टिनोमॉर्फिक 5 पेटल होगा, पेपर्स टाइप का। रे फ्लोरिट क्या हो जाता है, जाइगोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फीमेल फ्लावर को रे रे फ्लोरिट बोल सकते हैं। तो अभी देखो ये सारा चैप्टर ये में जो मॉर्फोलॉजी वाला है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसका नोट आप लोग को लेना है तो ज्वाइन कर लो, क्या ज्वाइन कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है नीचे में। नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, सारा नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और जो क्विज चलेगी वो भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मज़ेदार से आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए यस। कोई दिक्कत हो, सुधारना हो तो उसका भी कुछ सजेशन आप दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के साथ। ये मस्त तरीके से आपको दिमाग में सेट कर दिए हैं, इसको बार बार देखिए और अच्छे तरीके से रिमेंबर करें। ईजिली आ जाएगा, जितने बार बायोलॉजी को आप पढ़ेंगे उतना बार दिमाग में आपको सेट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।